नमस्कार, हम हैं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं साक्षी मीडिया। आपको मैं बता दूं कि आज गोरखपुर में जो है कि एक राज्य कमेटी बैठक है और ये जो है कि इस संस्था का नाम है इनकलाबी नौजवान सभा उत्तर प्रदेश और जो RYA इसके यहाँ पे राज्य के सचिव। आइए मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुनील मौर्य जी। ये बताइए आपका ये बैठक किस पर्पज से है, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, ये इनकलाबी नौजवान सभा RYA जी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक क्रांतिकारी नौजवान संगठन है जी, जो खास तौर पे रोजगार, शिक्षा और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए तो महिलाओं पे, खास तौर पे दलितों पे हमला बढ़ा है। जी, अभी आप देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हाँ, एक छात्रा के साथ गैंगरेप होता है जी, और आज तक उसके अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए। जी, आप देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक दलित छात्र नेता है, आयशा के नेता हैं, जिन पे प्राक्टर लाठी मारते हैं, जी। लेकिन उस पर FIR तक दर्ज नहीं हुआ। ये क्या कहेंगे कि किसकी ये लापरवाही है? आप समझिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी राज में हाँ, वंचितों के ऊपर, दलितों, महिलाओं के ऊपर दमन बढ़ा है। नौकरियों में भी देखिए तो साफ साफ सरकार कह रही कि आरक्षण का घोटाला हुआ है। हाँ, दूसरी सरकार होती तो इस पे बर्खास्त हो जाती, हाँ, लेकिन यहाँ पे नौजवान रोज लाठी खा रहे हैं। डायल 112 की महिलाएं धरनारत हैं, लगातार उन पे लाठियां पड़ रही हैं, लगातार वो प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो साफ साफ उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार पूरी तरह से कहिए तो सांप्रदायिक भावना फैला रही है, नफरत फैला रही है और नौजवानों की आवाज नहीं सुन रही है। जाति जनगणना का एक महत्वपूर्ण सवाल है। आपकी संगठन इस चीज को आवाज उठाई थी कि नहीं? हम लोग लगातार इस सब मसलों पे आवाज उठा रहे हैं। हाँ, और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार मिले, हाँ, सबको समान शिक्षा मिले और सामाजिक न्याय की गारंटी हो। आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ इस प्रदेश के अंदर हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए और सबको एक बेहतर जीवन जीने का हक है। ये संगठन आपका कितने दिनों से काम कर रहा है? संगठन तो लंबे समय से बना है और हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कई जिलों में, हाँ, जैसे 15 जिलों के साथी यहाँ उपस्थित हैं, बाकी जिलों से भी साथी जुड़े हैं। जी, और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर देखिए तो कोई भी नौजवान संगठन आप बहुत मूवमेंट में नहीं पाइएगा। अलग अलग सवाल हैं जिसपे लोग प्रोटेस्ट में उतरते हैं, हाँ, लेकिन RYA एक ऐसा संगठन है जो कई जिलों में एक संगठित आवाज, हाँ, एक सही समझ के साथ उठा रहा है और भगत सिंह और अंबेडकर के सपनों का जो भारत है उसको बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या आपका ये कहना है कि अभी जो आप कह रहे थे मुख्यमंत्री जी, कहीं न कहीं ये कुछ दलितों का आवाज को दबा दिया जा रहा है, दलितों को एक समान रखा जाए, क्या लग रहा है कि ये अभी ये सरकार ये चीज को नहीं कर रही है? क्या सरकार के ऊपर आप ये ऐसा वार कर रहे हैं तो आपको नहीं डर लग रहा है कि आपके ऊपर भी कोई कार्यवाही हो सकती है? देखिए, कार्रवाई करना होगा तो कर ही सकते हैं, लेकिन एक नौजवान अपनी आवाज उठा सकता है और जो सच बात है वो कह सकता है। जी, और कितना भी दमन कर लें, लेकिन नौजवानों की आवाज को दबा नहीं सकते। हाँ, और हम लोग एक क्रांतिकारी नौजवान संगठन के लोग हैं। ED, CBI और इनके पुलिस प्रशासन इनसे डर नहीं है, हाँ, क्योंकि जेलों में नौजवानों का इतना बड़ा तादाद, वो जेलों में नहीं भर सकते। और उत्तर प्रदेश का नौजवान पूरे देश की तस्वीर बनाता है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के खिलाफ कोई सरकार सोचे कि हम राज करेंगे, ये संभव नहीं है। और जेलों में भर के, दमन करके, डरा के ये नौजवानों का हक नहीं छीन सकते हैं। इसीलिए देखिए तो आज भी भाजपा के कार्यालय में जाके आरक्षित वर्ग के नौजवानों ने आरक्षण घोटाला के खिलाफ विरोध किया है। अगर इस सरकार के पास इतनी ही ताकत है, इतनी ही न्यायप्रिय है, तो नौजवानों को जवाब दे। तो आप जो है कि देखते हैं कहीं न कहीं जो है कि ये डबल इंजन की सरकार है। कहीं न कहीं मोदी जी भी कहते हैं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ये कहना है कि सबको जो है कि मिला के हम लोग चल रहे हैं, दलितों को भी उतना ही सम्मान दिया जा रहा है जितना सम्मान सबको मिलता है। लेकिन आपका ये आरोप अगर लग रहा है, इस आरोप पे आप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, तो आरोप पे ये क्या आपके साथ नहीं हुई है जो ये आरोप ऐसा लगा रहे हैं? अरे हम तो कह रहे हैं कि सीधे दलित छात्र नेता पे लाठी पड़ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और अपराधी बेखौफ घूम रहा है। तो दिख रहा है, FIR तक नहीं हो रहा है। BHU में रेप के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और कहीं भी जाइए तो पूरी तरह से, मैं तो कह रहा हूं कि आरक्षण घोटाला हुआ है, सरकार इस पे क्या कार्रवाई कर रही, जबकि सरकार ने खुद 6800 की लिस्ट जारी किया और ये माना। आप 6800 को आप देख लीजिए, जो
अगर पैसे में आप आकलन करिएगा तो कई करोड़ रुपए का ये घोटाला है, और इस पे सरकार चुप है। सरकार अपने बचाव में कुछ कहने को स्थिति में नहीं है, इसीलिए लगातार वो दूसरे सवालों को प्रमुखता से ला रही है। हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के मान सम्मान का सवाल हो, ओबीसी जातियों का सवाल हो, जाति जनगणना कराने की बात है तो होना ही चाहिए। अभी आप कह रहे थे कि जो है कि यहाँ पे प्रशासन के द्वारा और एफआईआर नहीं हो रहे हैं, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी के ये निर्देश रहता है कि जो है कि अपराधी पलायन हो चुके हैं, कितने अपराधी जेल चले गए हैं, कितने अपराधियों की जो इनकाउंटर हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ आपके कहने के हिसाब से अभी भी कुछ अपराधी बचे हुए हैं क्या इस प्रदेश में, जो कि इस प्रदेश में अपराधियों का मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि जो भी अपराधी हैं, जो भी गलत करेगा उनके वहां बुलडोजर चलेगा, क्या कहना है इस पे? अब देखिए सवाल वही है कि अगर आप भाजपा और आरएसएस से समर्थन में है, उसके पक्ष में है तो बुलडोजर नहीं चलेगा। हाँ। अगर विचारधारा के स्तर पे हाँ। आप उनके पक्ष में नहीं है, आप वैचारिक रूप से अलग हैं तो अपराधी नहीं होंगे, तब भी आपके ऊपर बुलडोजर चल सकता है। तो बहुत साफ है, यहाँ फैसले विचारधारा के आधार पे हो रहे हैं, न्याय के आधार पे नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा होता तो इलाहाबाद में एफआईआर होता और जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है उस पर अब तक न्याय मिल चुका होता। लेकिन सरकार है वो वही करेगी जो उसके मनपसंद बात होगी, और इन सब चीजों में सरकार की संलिप्तता के बिना संभव नहीं है। आइए देखिए, मैं बात कर रहा था सचिव हैं, इनसे मैं बात कर रहा था, कहीं न कहीं ये जो है कि अपने अदर जिलों के लोगों के संगठन को बुला के यहाँ पे मीटिंग ले रहे हैं, कहीं न कहीं जो है कि इनका सरकार पे वार है और ये अपने संगठन का मीटिंग कर रहे हैं, कहीं न कहीं दलितों की आवाज को दबाई जा रही है, इनका ये कहना है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ मिलते हैं। सुनील तिवारी, जय हिंद।